इसके बाद फिर थोड़ा थकान वाला काम उसके बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे ना, लेट इट कंटिन्यू। पहले पहले रीड करना स्टार्ट करते हैं। मेबी 1-2 श्लोक रीड कर लेंगे, अगर हाफ नहीं लगेगा तो, ठीक है? ओके, आश्लेषा माता जी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। सती ने आगे कहा, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है, तो उसे चाहिए कि कान मूंद कर वहां से चला जाए। किंतु वाह! यदि वह मारने में सक्षम है, तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे। तत्पश्चात वह अपने भी प्राण त्याग दे। तात्पर्य, सती ने जो तर्क हरे दिया। कृष्णा माता जी एक बार फिर से। ये रूल बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, सती ने आगे कहा, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है, तो उसे चाहिए कि कान मूंद कर वहां से चला जाए। किंतु यदि वह मारने में सक्षम है, तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे। तत्पश्चात वह अपने भी प्राण त्याग दे। तात्पर्य, सती ने जो तर्क दिया वह यह है कि जो मनुष्य किसी महान पुरुष की निंदा करता है वह अधम है। किंतु उसी तर्क से दक्ष यह कहकर सफाई दे सकता था कि प्रजापति होने के कारण उसका पद इतना सम्माननीय था कि सती निंदा करने के बजाय उसके गुणों को स्वीकार कर सकती थी। किंतु इस तर्क का उत्तर यह है कि सती निंदा नहीं कर रही थी, वह तो सफाई दे रही थी। यदि संभव होता तो वह दक्ष की जीभ काट लेती, क्योंकि उसने शिव की निंदा की थी। दूसरे शब्दों में, चूंकि शिव धर्म के रक्षक है, अतः जो कोई भी उनकी निंदा करता है, उसका तुरंत वध कर दिया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मारने के बाद स्वयं अपने प्राण दे देने चाहिए। यही विधान है। किंतु दक्ष सती का पिता था, इसलिए सती ने उसे मारने की अपेक्षा अपने प्राण दे देना उचित समझा। इससे उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी जो उसने शंकर का अपमान सुनकर किया था। श्रीमद् भागवत में यह श्रीमद् भागवत में यह दीक्षा दी गई है कि किसी भी दशा में उस व्यक्ति की हरकतों को जो किसी महापुरुष का अपमान करता है, सहन नहीं करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण हो तो उसे चाहिए कि वह अपना शरीर न त्यागे, क्योंकि ऐसा करने से उसे ब्राह्मण वध का पाप चढ़ेगा। अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वह उस स्थान को छोड़कर चला जाए या फिर अपने कान बंद कर ले, जिससे वह अपमान की बातें न सुन सके। यदि वह क्षत्रिय है तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी व्यक्ति को दंड दे सके। अतः क्षत्रिय को चाहिए कि निंदक की जीभ तुरंत काटकर उसका वध कर दे। किंतु जहां तक वैश्यों तथा शूद्रों का प्रश्न है, उन्हें चाहिए कि वे तुरंत अपने प्राण दे दें। सती ने अपना शरीर त्यागने का संकल्प किया, क्योंकि उसने अपने को शूद्रों तथा वैश्यों में से एक समझा। जैसा कि भगवत गीता 9.32 में कहा गया है, स्त्रियों वैश्यास्तवा वैश्यास्तथा क्षुद्रः, स्त्रियां श्रमिक तथा वर्णिक वर्ग एक ही स्तर के हैं। चूंकि यह संस्तुति की गई है कि शिव जैसे किसी महापुरुष की निंदा सुनने पर शूद्रों तथा वैश्यों को अपने प्राण दे देने चाहिए, अतः सती ने अपने प्राण देने का निश्चय किया। हरे कृष्णा। अदरक लेके आना, अदरक। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, अभी ठंड में अदरक ज़रूरी है, गला ठीक रहेगा। सबको ये अपने तबीयत का थोड़ा ध्यान दें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर कोई अ, श्रेष्ठ गण की अपमान करे, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपमान को सहना नहीं चाहिए। कोई श्रेष्ठ है, कोई उच्च है, कोई महापुरुष है, उनका अपमान बिल्कुल नहीं सहना चाहिए। हुँ? देखिए, निंदा करना तो अपराध है, निंदा सुनना भी अपराध है।
अगर किसी श्रेष्ठ गण की हम निंदा सुने, तो वो भी अपराध है। तो अगर कोई इस प्रकार से कोई भी श्रेष्ठ हो, है ना? हमको एक्चुअली में गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए, वैष्णवों की निंदा नहीं सुननी चाहिए, वैष्णव अपराध लगता है। हम लोगों को इनकी निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो इनकी निंदा सुनने से होगा क्या? एक्चुअली में आप समझिए, अगर कोई निंदा सुनता है, इसका मतलब है सॉरी इतने स्पष्ट शब्दों में रखने से, इसका अर्थ है कि वो निंदा में आनंद ले रहा है। कोई निंदा सुना इसका अर्थ क्या है? वो भी निंदा में आनंद ले रहा है। जैसे क्या होता है, प्लीज़ माफ़ कीजिए, सरल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। क्या होता है, जैसे माताएँ बताएँगी, अगर वो नहीं करती हैं तो उनके बहुत सारे मित्र करते होंगे। ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि वो करती हैं। क्या करते हैं कि एक माता आएगी, दूसरी माता आएगी और दोनों सास हैं, तो वो अपनी बहू की कहानी शुरू कर देंगी, ये अपनी बहू की कहानी शुरू कर देंगी, है ना? मेरी बहू तो ऐसे है, अरे तेरी बहू तो फिर भी ठीक है, मेरी बहू की देख। तो वो एक्चुअली में क्या करती हैं, एक-दूसरे की जब निंदा कर रही हैं, तो वो एन्जॉय करती हैं, आनंद लेती हैं। ठीक इसी प्रकार से कभी वैष्णव की निंदा हो और हम सुने, मात्र सुने और कुछ भी ना करें, कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, बस सुन रहे हैं, तो हम उस निंदा में आनंद ले रहे हैं, है ना? तो अगर हम निंदा में आनंद ले रहे हैं, तो हम भक्ति थोड़ी ना कर रहे हैं। निंदा करने का अर्थ है कि द्वेष में स्थित हो जाना। अब दक्ष प्रजापति भक्ति कहाँ कर रहा हूँ? सती माता के सामने निंदा कर रहे हैं। कोई निंदा कर रहा है, तो वो भक्ति तो नहीं कर सकता। देखिए, द्वेष में कोई इतना स्थित हो जाए कि भगवान को भी छोड़ दे। एक्चुअली में मालूम है क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल नोट कर लीजिए। हमारे लिए या तो कृष्णा प्रायोरिटी नंबर 1 होंगे, ठीक इसी प्रकार से गुरु के लिए भी बोले थे। हमारे लिए कृष्णा प्रायोरिटी नंबर 1 होंगे, नहीं तो हमारे हृदय में कृष्णा का कोई स्थान नहीं। कोई बोले माता-पिता के बाद कृष्णा मतलब कोई स्थान नहीं। सॉरी, सॉरी इस प्रकार का एग्ज़ाम्पल देने के लिए अगेन। ये सब हृदय तोड़ने वाला एग्ज़ाम्पल है। परंतु ठीक है ना, हम क्या करें? सत्य तो बोलना है। अगर माता-पिता बोल दें कि कृष्णा की भक्ति छोड़ दो, तो क्या करेंगे? अगर माता-पिता पहले स्थान पे, तो कृष्णा दूसरे स्थान पे। माता-पिता ने बोला कृष्णा की भक्ति छोड़ दो, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई भी कृष्णा से उच्च स्थान पे, इसका मतलब है कि कृष्णा का कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। ठीक इसी प्रकार से गुरु के लिए भी जाना। गुरु या तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्वोच्च स्थान है उनका, नहीं तो कोई स्थान नहीं। देखिए, यहाँ पे गुरु और कृष्णा में भेद करना, सूर्य और सूर्य प्रकाश में भेद करने वाली बात। दोनों में कोई अंतर नहीं है, गुणात्मक रूप से। तो हमको अपनी निंदा तो करनी चाहिए। अपनी निंदा करने वाले को तो बगल में रखना चाहिए। परंतु शुद्ध भक्तों की निंदा करने वाले को बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल नहीं। सती माता ने वही किया। सहन नहीं करना है तो करना क्या है? सहन नहीं करना है, ठीक है। क्या करेंगे? तो हमारे पास विकल्प क्या है? उस स्थान को तुरंत त्याग दें। कान बंद कर लें, उस स्थान को तुरंत त्याग दें। नहीं सुने। क्षत्रिय हैं तो वध कर दें और शूद्र हैं तो वध हो जाए। वैश्य या शूद्र हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सती माता को वैश्य इस बात कौन सा है? हुँ? शूद्र मुख्यतः किसको बोलते हैं? हुँ? किसको बोलते हैं शूद्र? शूद्र कौन होता है? गुणा कर्मा विभागशः। जो शूद्र कौन सेवा होता है? करते हैं बाबा, जो सेवा करते हैं। हुँ, जो सेवा करते हैं। तो स्त्री क्या करती है? हमेशा सेवा करती है। एक्चुअली में आप लोगों को ये बात बताई हुई है, पहले ही बताई हुई है कि इस भौतिक जगत में जो भी दिखाई दे रहा है, सब कोई सेवा ही करते हैं। कोई एक इंसान बता दीजिए पूरे विश्व में, बहुत ही आश्चर्यजनक प्रश्न। मतलब सोच के देखिए अगर कोई कोई अगर बाहर का व्यक्ति सुन ले, तो वो अपना सर पकड़ लेगा, ये क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? कोई ऐसा एक व्यक्ति दिखा दीजिए पूरे विश्व में, एक, जो बोले मैं सेवा नहीं कर रहा। बड़े से बड़े को देखिए, याद कीजिए। अब छोटे से छोटे को याद कीजिए, बीच में किसी को याद कीजिए, कोई ऐसा दिखा क्या जो सेवा नहीं कर रहा? कोई ऐसा एक व्यक्ति पूरे विश्व में? हुँ? दिखा क्या? याद कर लिए जितने लोगों को भी जानते हैं? कोई भी ऐसा एक दिखा जो सेवा नहीं करता है? येस, नो? हुँ? बताइए, सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। आँखों के सामने पूरे दुनिया को देखिए, कोई ऐसा एक व्यक्ति दिखता है जो किसी की सेवा नहीं कर रहा? बोले हम तो स्वामी हैं, हैं? भौतिक जगत में प्रभु बनने आए थे, हैं? स्वामी बनने आए थे। देखिए क्या सिचुएशन है, सब कोई सेवक बने हुए हैं, सब कोई सेवा कर रहा है, हैं? माया देवी बोल रही हैं अच्छे से सेवा करो, हम बोल रहे हैं हाँ, बहुत आनंद आ रहा है, भौतिक जगत में बहुत आनंद है। सोच के देखिए कैसी मूर्खता है। माया देवी हमको छले जा रही हैं और हम छलाए जा रहे हैं। तो जहाँ पे कोई सेवा करे वो कौन से कैटेगरी में आएगा? शूद्र। तो इस कली काल में हम सब कोई कैसे हैं? शूद्र जैसे। अगर हम बोल दें कि हम सभी शूद्र हैं, तो ये गलत नहीं है, ठीक? हम शूद्र गुणात्मक रूप से सब शूद्र हैं। हाँ, अगर कोई शूद्र भी हो, अब यहाँ पे फ़र्क है, कोई शूद्र भी हो और वो भगवत भक्त बन जाए, तो शूद्र का गुण बहुत ही निम्न हो जाएगा। शूद्र का हाँ, क्वालिटी बहुत छोटा हो जाए और हम कैसे काम करेंगे? हम शूद्र जैसे नहीं काम करेंगे। हम कैसे काम करेंगे? हुँ? हम ब्राह्मण जैसे काम करेंगे। गुणात्मक रूप से हम कैसे बन गए? हम ब्राह्मण।
देखिए, स्थिति ऐसी है कि आप चाहें ना चाहें, इस जगत में हैं, तो सबसे निम्न स्तर के हैं, शूद्र हैं, हम सभी। परंतु अगर भगवत भक्त बन गए, हैं, अभी भक्त बनने का प्रयास है। अगर भगवत भक्त बन गए, तो ब्राह्मण बन जाएँगे, उच्चतम स्तर के बन जाएँगे। देखिए, कुछ लोग हैं ना, पॉलिटिक्स करने वाले लोग, मूर्ख, अज्ञानी, अधम योनि के पापी, वो सब कैसा सोचते हैं, अरे! ये अपने आप को ब्राह्मण जानता है, ब्राह्मण बोलता है, ब्राह्मण तो हमेशा है ना, हम लोगों पे राज किए हैं? और क्या होना चाहिए? रिज़र्वेशन होना चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद सभी को पतन के रास्ते ले गया है। एक ब्राह्मण जो होता है, वो समाज में सभी का भला करता है। एक ब्राह्मण से बड़ा हितैषी कौन होगा? अब देखिए, कुछ लोग हैं जो जन्म से ब्राह्मण, अभी हम 715 पे भी बात किए थे। जन्म से ब्राह्मण, जन्म से गोस्वामी, वो सब मूर्ख हैं, शास्त्री को नहीं मानते, कुछ भी बना लिए। वो तो अलग है ना, हैं? कोई कुछ भी अपने आप को जानने लग जाए, बोलने लग जाए, वो तो अपने मन मर्जी के कार्य कर रहे हैं ना, शास्त्र को तो मानते नहीं। परंतु जो शास्त्र मानते हुए ब्राह्मण हैं, उनसे उन्नत तो कोई हो ही नहीं सकता, और उनसे ज्यादा कृपालु कोई नहीं हो सकता। वो सभी का हित चाहते हैं। ब्राह्मण क्या चाहते हैं? हम ब्राह्मण बने रहे कि सभी ब्राह्मण बन जाए। भक्त क्या चाहते हैं? हम भक्त बने रहे कि सभी भक्त बन जाए। भक्त क्या किसी को नीचा रखना चाहते हैं? अच्छा, हम भक्त बन गए, तुमको भक्त नहीं बनने देंगे, ऐसा करते हैं क्या? हम्म? हम भगवान के बारे में जानते हैं, हमको तुमको नहीं बताना है, जाओ यहां से, करते हैं क्या? हैं? देवी देवता के उपासक भी सब जगह प्रचार करते रहते हैं, हैं? तो चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं। भौतिक जगत में आने के बाद सब शूद्र हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकते। हम निम्न हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकते। हम निम्न हैं, इसका अर्थ मात्र एक है कि हमने आगे के लिए कार्य नहीं किया। आगे के लिए कार्य कीजिए, आगे जाइए। बहुत सरल है। हम गाड़ी ड्राइव करते रहते हैं। अगर गाड़ी ड्राइव करते करते हम गाड़ी को आगे की ओर ड्राइव करते हैं तो आगे पहुंच जाता है, और अगर बैक रिवर्स ले लेते हैं, पीछे चला जाता है। एक जो ब्राह्मण होता है, एक जो वैष्णव होता है, एक जो भक्त होता है, वो सभी को आगे की तरफ ले जाता है, हैं? और जो अज्ञानी होते हैं, अधम होते हैं, पापी होते हैं, वो सभी को पीछे की तरफ ले जाता है? बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स हैं। आप लोग गौर कीजिए, और ये कोई मतलब, हाँ, हाँ, हाँ। अपने आप को उच्च दिखाने वाली बात नहीं है। प्लीज समझिए इस बात को। आप लोग गौर करते हैं, चाहे कोई भी हाँ, पंथ को मानने वाले लोग हों, कोई भी पंथ को मानते हैं, सब कोई आपस में झगड़ा करते हैं, द्वेष करते हैं। परंतु शास्त्र सम्मत बोले तो सतोगुनी या आध्यात्मिक, अगर थोड़ा सा भी अंश होता है,
तो वाद विवाद हो सकता है, परंतु कभी लड़ाई युद्ध नहीं होता। धर्म के लिए युद्ध होगा, धर्म के लिए युद्ध होगा, मन मुटाव वाला युद्ध नहीं होता। अभी देखिए, कोई भी दूसरे पंथ वाले हैं, सब जगह मन मुटाव वाला युद्ध होते रहते, हर दिन, हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन। धर्म के लिए युद्ध यहाँ पे होगा, हर बार होगा, और धर्म के लिए युद्ध होना बहुत अच्छा है। परंतु कोई मन मुटाव वाला युद्ध नहीं होता, कोई द्वेष वाला युद्ध नहीं होता। धर्म और अधर्म का युद्ध तो होता है, और होना भी चाहिए। कितनी अमेजिंग बात है। पूरे विश्व में अशांति होती है, और जहाँ पे देखें कि लोग अपने आप को सनातनी जानते हैं, वहाँ पे कोई अशांति नहीं, कभी अशांति नहीं होती। एक राम मंदिर बना, सब कोई एक होकर के भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। कभी मंदिर आते हैं, तो क्या वैश्य शूद्र को मंदिर में घुसने नहीं मिलता? हम्म। बाकी जगह देखिए, हैं, अलग अलग फिरके बने हुए हैं, एक दूसरे से ही युद्ध होते रहता है। क्यों? वो दूसरे पंथ का। कल ही चरणामृत की सेवा में एक प्रभु जी बोल रहे थे कि सामने जो माता जी आई हैं, वो शायद लगता है मुस्लिम। 4-5 माताएं एक साथ आई थी। मैंने बोला अच्छा है, आए, हम तो सबके लिए। ऐसा नहीं है कि राम बस में या आपके हैं, राम सबके, भगवान कृष्ण सबके। हाँ, आपसे अपना आत्म संबंध स्थापित कर, हम संबंध स्थापित कर, है तो सबके। हम लोग कभी इस प्रकार से नहीं जानना चाहिए। हमारा स्वामित्व है भगवान पे, है ना? तो समावेशी है ना? देखिए 2 अलग-अलग एक एक बहुत ही है कि अ, प्लीज़ कोई इसको अन्यथा मत लीजिएगा। सत्य है जो एज़ इट इज़ रख रहे हैं। जब भारत का अभी कल गणतंत्र दिवस है ना? गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र का अर्थ है कि भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। एक संविधान लिख दिया गया था। बड़ा बेइंसाफ़ी हुआ हमारे साथ। इस भौतिक जगत में इंसाफ तो हो नहीं सकता, न्याय तो हो नहीं सकता, अन्याय बहुत ज़्यादा होता है। अन्याय कैसा हुआ कि जब संविधान लिखा जाता है तो उसमें प्रभु श्री राम का चित्र होता है। प्रभु श्री राम सभी लोगों के लिए राजा हैं, सभी के लिए हैं वो। परंतु हैं, वो इमरजेंसी, जिस इमरजेंसी को कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, और वो पार्टी भी नहीं जिस पार्टी ने लगाया था, उस इमरजेंसी के आड़ में हम्म, तो प्रभु श्री राम का तो तस्वीर निकल गया, प्रभु श्री राम की तो इमेज निकल गई। और क्या हुआ? सेक्युलर शब्द जोड़ दिया गया। मुझे किसी पार्टी से विरोध नहीं है, ये कुछ लोग हैं, कुछ मानसिकता है, और एक्चुअली में इससे उनका भी नुकसान हुआ।
उनका भी लाभ नहीं हुआ। देखिए, सबसे गलती होती है, भौतिक जगत में आए हैं, सबसे गलतियाँ, परंतु समझिए इस बात को, जहाँ पे प्रभु श्री राम हैं, वहाँ पे सेक्युलरिज़्म होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो सबके हैं, वो सबके हैं। कभी किसी दूसरे पंथ के लोगों से कभी ये जब बात सुनने में आती है, वो बोलते हैं प्रभु श्री राम मेरे भी हैं, श्री राम मेरे भी हैं, वो प्रभु तो बहुत लोग नहीं बोलते हैं, ठीक, श्री राम मेरे भी हैं। लगता है कि हाँ, एकदम सही बात जानते हैं। ठीक है, वो गलत रास्ते भी चल रहा हो या अपने रास्ते चल रहा हो, जैसा बोलना है बोलिए। परंतु जैसे आपके पिता हैं और पिता के 3 बेटे हैं, तो चाहे वो बेटा घर पे रहता हो, चाहे वो बेटा देश में किसी दूसरे प्रदेश में जाकर के कार्य करता हो, चाहे वो बेटा विदेश में रहता हो, वो पिता सबके हैं, वो तीनों के पिता हैं। ऐसा नहीं हो सकता जो विदेश में रहता है मेरे कम पिता हैं वो, ऐसा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से प्रभु श्री राम सबके हैं, सबके हैं। ये सब कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आ, आजकल सुनते हैं, आजकल कुछ ज्यादा ही हो गया सेक्युलर सेक्युलर। और एक्चुअली में आप सोच के देखिए, जब जब ये सारी चीजें चली, तब तब उनको पॉलिटिकल लॉस भी हुआ। जो भी ऐसा करेगा, सच के विरुद्ध जा रहे तो उनको भी घाटा ही होगा। माया देवी का प्रभाव है, परंतु माया देवी बोल रही है चलो कुछ तो सच रहने। तो प्लीज सत्य को स्वीकारिए, है ना? और कभी भी निंदा अपनी सही है, अपनी निंदा कीजिए, शुद्ध भक्तों की निंदा कभी नहीं सहनी चाहिए, है ना? कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कुछ गलत होता रहे, प्रभु जी देखिए कुछ गलत हो रहा है, अब क्या करें? बोले भी नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा? कुछ गलत होता रहे, तो व्यक्ति विशेष पे टारगेट मत कीजिए। कोई भी व्यक्ति को गलत मत बताइए। किसको गलत बताइए अगर गलत है तो? गुण को। कोई गुण गलत होते हैं। यहाँ पे भी जब पॉलिटिकल पार्टी का बोले, तो गुण गलत थे। कुछ देखिए क्या होता है, कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन सलाहकार के बहुत सारे सलाहकार होते हैं। पहले वही गुरु हुआ करते थे, यही तो पतन हो गया। पहले गुरु होते थे, अब गुरु को हटा हटा करके एक सलाहकार, आप लोग सुनते होंगे पॉलिटिकल एडवाइजर शब्द यूज होता है ना, पॉलिटिकल एडवाइजर। तो आजकल क्या हो गया, कुछ लोग पॉलिटिकल एडवाइजर बन गए, वो एक्चुअली में गुरु का पोजीशन। और वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी गाइड कर रहे हैं। अब देखिए जो पार्टी है ना, वो तो ये पॉलिटिकल एडवाइजर के कहने पे कार्य करती है। उनने अच्छा बोल दिया तो अच्छा कर लिया, बुरा बोल दिया बुरा कर लिया, अब सहना तो खुद को पड़ता। सजेशन देने वाले तो बहुत लोग, बात बनाने वाले तो बहुत लोग, अच्छा या बुरा सहना तो आपको पड़ेगा। अपना अहित कर लिया। तो कल रिपब्लिक डे है। एक्चुअली में देखिए कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद, और मैं जब ये सारी बातें बोल रहा हूं तो उसके पीछे बैकग्राउंड ये है। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद शास्त्र के अनुसार डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, शास्त्र के अनुसार, अपने मन अनुसार। देखिए गाइड करने वाले लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं हो सकते।
आज भी लोग कितना भी बोलने लग जाए, कोई भी डेमोक्रेसी आप उठा रहे हैं, सोच के देखिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। आपने भी डेमोक्रेसी उठाई है। अब रेयर एक्सेप्शन कोई हो तो अलग बात है। नहीं तो वोटिंग परसेंटेज 7 से 70% होता है। 70% हो गया, मान लिए। जीतने वाले को 60% करीब वोट मिलता है, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलता। बहुत रेयर होता है, उससे कम मिलता है। कहने का मतलब क्या है? 70% का 60% मतलब 42% वोट। समझ में आया? कैलकुलेशन समझ में आया? 60 इंटू 70। अगर 100 लोग हैं, 60 लोग वोट दिए, और 60 में से 70 60 में से 60 में से अगर 60% वोट कर रहे हैं, 36 ही होगा। उल्टे हम तो 70 जोड़ दिया, 60 इंटू 70 करके, तो 60 इंटू 60 कीजिए। तो 36 लोगों के कारण कोई जीत गया। एक बात बताइए, 64 लोग तो दूसरे साइड खड़े। 36 लोगों के कहने पे कोई जीत गया, 64 लोग तो दूसरे साइड खड़े। कहीं पे भी, यूएस जैसे में भी कोई 100% मतदान नहीं होता। तो डेमोक्रेसी हुई कहां से? गणतंत्र हुआ कहां से? लोगों का तंत्र हुआ कहां से? और जो मूर्ख हैं और जो समझदार हैं, दोनों को सेम वोटिंग परसेंटेज मिलना चाहिए क्या? कोई भी समझदार व्यक्ति ये बोल दे, हाँ, मान लूंगा मैं। एक कोई मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है। एक कोई आतंकवादी है, और एक कोई सबसे सर्वोच्च समृद्ध अ, अ, संपदा से और बुद्धि से कोई व्यक्ति है। दोनों को बराबर वोटिंग मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी तो कहने के लिए डेमोक्रेसी होती है। एक तरह का व्यवस्था है। भौतिक जगत में रहने का एक तरह का व्यवस्था है। ठीक है, हम लोगों को जिनको सेलिब्रेट करना है कर सकते हैं, परंतु वापस से जैसे हर बार जानते हैं, इस भौतिक जगत में कोई न्याय नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप डेमोक्रेसी के बारे में जाने, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जाने और यहाँ पे न्याय ढूँढे, तो न्याय तो मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा, अन्याय है, यहाँ पे अन्याय है ना? परंतु बाकी जगह अन्याय हो तो ठीक है, वैष्णव अपराध हो तो कृपया बिल्कुल मत सहिए, बिल्कुल मत सहिए, है ना? देखिए, ये सब कुछ बोलने के बाद एक बार फिर से बोल देते हैं और हर बार मैं ये बात बोलता हूँ, मैं बारंबार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आती है या फिर कोई भी बात से विरोधाभास लगता है, मैं बहुत सारे ऐसी बातें भी बोल देता हूँ जो आप लोगों को हो सकता है आप लोगों ने बहुत सालों से कुछ सुना हुआ हो, आज ठीक विरुद्ध बात बोल दी है, तो हो सकता है चैलेंजिंग लग जाए। कृपया करके पूछ लिया कीजिए, पूछ लीजिए, बारंबार पूछ लीजिए, परंतु अपने हृदय में कोई द्वेष मत लगाइए। प्रभु जी तो बोलते हैं ना, तो इतना बोल देते हैं, वो तो इसके बारे में भी बुरा बोल देते हैं, डेमोक्रेसी को भी बुरा बोल दिए, ये भी कर दिए, वो भी कर, कुछ भी बोल दिए, सब शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। और अगर किन्हीं को विरुद्ध लगे, पूछ लीजिए, नहीं लगे और बोल दीजिए। और इसके लिए मैं आपको वैष्णव अपराध से भी मुक्त करता हूं। मैं कभी नहीं बोलता, ये तो आप लोगों को आदेश दे दिया ना, अब वैष्णव अपराध कहां लगेगा? अगर बाई चांस आपको लगे कि निंदा कर रहे हैं, यहाँ पे गुरु की निंदा होगी, तो निंदा से भी मुक्त कर दिए। आपकी जिज्ञासा है, आप पूछिए। क्यों? क्योंकि हृदय में अगर गांठ लेकर के चलिएगा, तो देखिए, आप लोगों को थोड़े दिन पहले बताया, कल ही बता रहे थे शायद, कि एक शिष्य का कार्य है, अगर वो गुरु बन जाए, शिष्य का कार्य है कि अपने शिष्यों को गुरु जैसा बना दे, अपने गुरु जैसा बना दे, अपने शिष्यों को अपने गुरु जैसा बना दे। सारे संकटों से, सारे कष्टों से मुक्त हो जाए। शिष्य का यही कार्य। अगर गुरु जैसा बन गए, गुरु के शब्द अनुसार चलने लग गए, गुरु की आज्ञा अनुसार चलने लग गए, गुरु के हृदय अनुसार कार्य करने लग गए,
तो कृष्णा धाम होंगे, है ना? चलिए एक जल्दी से एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। बोला तो 2 श्लोक पढ़ेंगे, हैं? ओके, आई थिंक ये अलग श्लोक है। ओके, हरे कृष्णा। तो सती माता अब शरीर को त्याग रही हैं। हुँ, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अतः मैं इस अयोग्य शरीर को, जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है, और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आपने शिव जी की निंदा की है। यदि कोई विषैला भोजन कर ले, तो सर्वोत्तम उपचार यही है कि उसे वमन कर दिया जाए। तात्पर्य: चूंकि सती भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्रतिनिधि थी, अतः यह उनके वश में था कि वे अनेक ब्रह्मांडों को, जिसमें अनेकों दक्ष सम्मिलित हैं, विनष्ट कर दें। किंतु अपने पति को इस दोषारोपण से बचाने के लिए उन्होंने दक्ष को मारने के लिए अपनी पत्नी सती को माध्यम बनाया, क्योंकि वे स्वयं निम्न पद पर स्थित होने से वैसा नहीं कर सके। सती ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हाँ, मैं आज ही किन्हीं डिवोटी को बता रहा था, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हम लोग जीवन भर सुनते हैं, वो एक्चुअली में इल्यूज़न है। हम लोग जो सुनते हैं, वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं। देखिए, होता कैसा है, कृष्णा अपने आप को 2 भिन्न अंश ब्रह्मा और शिव में विभक्त कर लेते हैं। जैसे कृष्णा बहुत सारे विभाजन करते हैं, एक और विभाजन है, एक और एक्सपेंशन है, भिन्नांश का, है ना? पूर्णांश नहीं है, ये भिन्नांश है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म ब्रह्मा और शिव जी का। अब देखिए क्या है, कृष्णा सभी को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, सभी देवी देवता। तो शिव जी को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, अब ब्रह्मा जी को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। अब शिव जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी है कि वो सभी का नाश कर सकते हैं, परंतु ये करवा कौन रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कौन रहा है, ये पावर दे कौन रहा है? आप समझिए, कृष्णा ने ये शक्ति दे तो दी है, पर कभी भी छीन भी सकते हैं, कभी भी छीन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शिव जी को शक्ति दे दी है तो उनके पास अनलिमिटेड पावर आ गया। ये कुछ वैसा ही है, प्लीज वो एग्जाम्पल के लिए आप कृपया माफ कीजिए, अगर सपोज कीजिए कोई कंपनी है ना? कोई कंपनी और कंपनी में कोई सीईओ है, कोई मालिक है। तो मालिक अपने बहुत सारे लोगों को रखता है ना? एम्प्लॉइज़ बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को रखता है और बहुत सारे लोगों को एक-एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। आप लोग देखते होंगे बहुत जगह कंपनी में किसी रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन पे कोई बड़ा आदमी पहुँच जाता है तो वो अपने आप को स्वामी भी समझ लेता है। बोलता है, हम ही तो हैं, हमारे ही कारण तो। परंतु जो मालिक होता है, वो कभी भी ऐसे हर किसी को निकाल सकता है ना? आप ये समझिए कि कोई शिव जी कोई छोटी छोटी पर्सनैलिटी नहीं है, शुद्ध भक्त, शुद्धतम भक्त, ठीक है? हाईएस्ट, प्योरेस्ट, है ना? परंतु अ, जब ये शुद्ध भक्त हैं, हुँ? इनके पास ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सभी को नाश भी कर सकते हैं। पावर तो है, पावर तो दिया हुआ है। अगेन शिव जी भी कब नाश करेंगे? इफ कृष्णा सो विशेस, अगर कृष्णा की इच्छा हो तो मैं इसका नाश करना चाहता हूँ। कृष्णा बोलेंगे हाँ बिल्कुल,
कृष्णा कभी शुद्ध भक्तों के हृदय के खिलाफ नहीं जाना चाहते, हृदय के विरुद्ध नहीं जाते, है ना? तो अगर शिव जी ऐसा रिक्वेस्ट करें तो कृष्णा बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे, परंतु यही यही बताया जा रहा है कि सती माता चाहे, क्योंकि वो शिव जी की शक्ति ही है, तो पूरे ब्रह्मांड को नाश कर सकती हैं, जिसमें वो दक्ष भी, पूरा वो लोक है उसका नाश कर सकती है, परंतु नहीं कर रही, है ना? आप लोगों ने रूल जाना था ना, क्या क्या सामने वाले का वध करना तो दूर की बात है, ब्रह्मांड का, ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड, उसका विनाश कर सकते हैं ना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और जिस किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो पूछिएगा। कौन करेंगे वैष्णव प्रणाम? ओके, ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय कृष्ण की बंदे कृष्ण प्रभुपाद की जय जय प्रभु की जय की जय सभी भक्तों की जय। कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु। कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं तो पूछिए। हरे कृष्ण। यस, कोई भी जिज्ञासा कहीं से भी, कुछ भी पूछना, कुछ भी जानना, कुछ पूछिए। हरे कृष्ण। हंसा माता जी कुछ पूछना है? अनम्यूटेड नहीं, म्यूट कर देना। ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हरे कृष्ण। यस, कुछ नहीं पूछना है पक्का? अनम्यूटेड है सरिता माता जी, मैं म्यूट कर दूं? ओके, किन्हीं को कुछ नहीं पूछना है? पूछना है? नहीं? ओके, चलिए फिर कीर्तन सुन। कीर्तन बहुत अच्छा था। क्लास से पहले सुन रहे थे, वही कीर्तन सुनते हैं। हाफ एन आवर, ओके, हाफ एन आवर सुनते हैं, मतलब 27 मिनट्स। बहुत ही अमेजिंग कीर्तन है, वही कीर्तन सुनेंगे, ठीक है? किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है ना? जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। किन्हीं की कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो तो पूछ सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, हृदय में द्वेष रखिए, हृदय में मत रखिए कि प्रभु जी ये बोलना पर होना ये चाहिए। हल्का सा भी लगता हो, तो थोड़ा सा भी इधर उधर बोला,
हैं? थोड़ा-सा भी और बेटर हो सकता था, ये भी हो सकता है, ये भी जानना है, वो भी जानना है, ये वाला पॉइंट भी है, वो वाला भी है। कुछ भी जो आप नहीं नहीं समझे हो, कृपया बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंटली मत सोचिए, है ना? कहीं से भी, कुछ भी। देखिए क्या होता है ना, आप लोगों ने वो बात जानते होंगे शायद। जैसे पत्थर होता है ना पत्थर, अगर कोई बहुत मजबूत पत्थर है, बहुत मजबूत पत्थर है, उसके ऊपर पानी डालते रहिए। मजबूत पत्थर होने से क्या होगा, पानी इधर-उधर, उधर-उधर निकल जाएगा, पत्थर को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। परंतु पत्थर में एक बीच में छेद कर दीजिए, हल्का-सा, एकदम छोटा-सा, पतला-सा। वो ड्रिलिंग मशीन आता है ना, एकदम पतला वाला ड्रिल से मार दीजिए, एकदम हल्का-सा, थोड़ा-सा एकदम ऊपर-ऊपर, अंदर भी नहीं कीजिएगा, ऊपर-ऊपर, हल्का-सा ऊपर में छेद कर दीजिए। अब वही पानी को ऊपर से गिरने दीजिए। गिरते रहेगा, गिरते रहेगा, गिरते रहेगा और पत्थर टूटेगा ही टूटेगा, टूटेगा ही टूटेगा। अगर हम लोगों को संदेह का एक बूंद भी रहेगा, तो हमारी बुद्धि विभक्त होगी और टूटेगी, है ना? संदेह नहीं होना चाहिए। तो अगर कुछ भी जिज्ञासा रहे तो पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। यस, नहीं पूछना? अच्छा, इफ यू सो विश काइंडली गाइड व्हाट कुड बी द अल्टरनेटिव ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। नहीं, वो राजतंत्र ही सही है। अब राजतंत्र में राजा को गुरु के आदेश अनुसार कार्य करना चाहिए। राजा कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने मन अनुसार। अब देखिए ना, राजतंत्र में जब तक राजा गुरु के आदेश अनुसार कार्य किया, कोई भी प्रजा कभी भी दुख नहीं पाई। आप इतिहास पढ़ करके देख लीजिए, देखिए इतिहास। राजा जब भी गुरु का उचित सम्मान हुआ है ना, एक्चुअली में हम लोग बोलते भी है कृष्णा कौन है? कृष्णा गौ ब्राह्मण के भगवान, गौ और ब्राह्मण के भगवान। भगवान तो सभी के हैं, परंतु गौ और ब्राह्मण की विशेष अ, सम्मान, विशेष मतलब कृपा करते हैं। कृष्णा विशेष कृपा करते हैं। तो जहाँ पे भी गौ और ब्राह्मण की रक्षा हो, गौ का रक्षा होए, ब्राह्मण का सम्मान होए, वहाँ पे सब कुछ सही होता है, सब कुछ सही होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम इसीलिए गड़बड़ है, क्योंकि डेमोक्रेसी जहाँ पे लोग चुनते हैं वो गड़बड़ है। राजतंत्र भी गड़बड़ है। राजतंत्र भी तभी सही है जब गुरु के आदेश अनुसार कार्य हो। राजा भी गुरु के वहाँ पे राजगुरु बोलते हैं, है ना? उनके गुरु के आदेश अनुसार कार्य हो रहा है तो सही है। गुरु का आदेश पालन ही नहीं कर रहा तो फिर राजगुरु क्या हुआ? राजतंत्र भी वो गड़बड़ हो जाता है अगर गुरु के लास्ट में तो वही हुआ ना, लास्ट में तो सब कोई अपने मन अनुसार कुछ भी करने लग गया था, है ना? इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो असुर भी जो होते थे, जो शास्त्रों को नहीं मानते थे, वो भी गुरु के आदेश अनुसार कार्य करते थे। असुर भी कोई कार्य करते थे तो गुरु के अनुसार करते थे। मतलब सोच के देखिए कि इतनी पवित्रता वहां पे भी होती थी। गलत भी होता था तो कम से कम इतना गलत नहीं होता था। अब तो सब कोई अपने अपने मन अनुसार कुछ भी करते हैं। ये यहाँ पे तो हमेशा ही गलत है। असुर लोग तो गलत काम करते थे, गलत काम करते हुए भी शास्त्र को मानते थे, गुरु को मानते थे। नहीं, शास्त्र को नहीं, गुरु को मानते थे। हमेशा गुरु को मान करके कार्य करते थे। हैं? शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हैं? बलि महाराज ने जब शुक्राचार्य का त्याग कर दिया, तो क्या होता था? बलि महाराज तो दैत्य थे। प्रहलाद महाराज के पोते ज़रूर थे, परंतु गड़बड़ काम करते थे।
जब तक वो वामन देव के प्रति समर्पण नहीं किया, है ना? ये सब कोई अपने मन अनुसार, जब अपने मन अनुसार कार्य करेंगे तो फिर सही कब होगा? इंद्रियां तो फॉलिबल है, पतन से पूर्ण है, तो शुद्ध कार्य होगा ही कब? सब गलत ही करेंगे। वही देखते हैं आजकल, सभी गलत करते हैं, है ना? आज भी अगर ये लोकतंत्र जिसको बोलते हैं, यहाँ पे भी गुरु के आदेश अनुसार कार्य करने लग जाए, हैं? देखिए, एक अच्छी बात है। और एक्चुअली में अगर आप देखें तो ये सभी सरकारें हमेशा की है। जब भी अ, देवी-देवता का या भगवान का कोई भी कार्य होता है तो वहाँ ब्राह्मणों का सम्मान होता है। एक्चुअली में आप लोगों को जो प्रसादम मिला वो भी ब्राह्मण का सम्मान हुआ तभी मिला, जो राम मंदिर वाला प्रसाद मिला, है ना? तो वो ब्राह्मण का सम्मान किए। ये हर सरकारें करती है, हर जगह करती है। इनफैक्ट नॉट ओनली इन इंडिया, सब जगह होता है। सब जगह ब्राह्मणों का सम्मान होता है। ये नहीं होता है तभी गड़बड़ होता है। कोई ब्राह्मण का सम्मान ना करे तभी गड़बड़ होता है। ठीक है? तो जब ब्राह्मणों का सम्मान होगा तो सब कुछ उचित होगा। अब सोच के देखिए, अगर यही मंदिर बनता और ब्राह्मणों का उचित सम्मान नहीं होता, है? कितना बुरा लगता। देखिए, हो सकता है वो दूसरे पंथ के हों, दूसरे विचारधारा के हों। कल परसों बताया था शंकराचार्य, है ना? तो बहुत सारी बातें हैं, हो सकता है बहुत कुछ हो, है ना? निर्विशेष, है ना? बहुत कुछ हो सकता है, ठीक। परंतु ब्राह्मणों का सम्मान तो होना है। सम्मान, उचित सम्मान तो होना चाहिए। अगर ब्राह्मण और गौ के सम्मान ही नहीं है तो फिर वो तो समाज ही नहीं है। वो तो रहने लायक जगह ही नहीं है। उसमें और नर्क में बहुत कम फ़र्क है, ऑलमोस्ट कोई फ़र्क नहीं है, वो नर्क ही है। ठीक है, ऐसी ऐसी जगह पे रहते हैं हम। हाँ, ठीक है, कभी-कभी एक्सेप्शन हो जाता है। राम मंदिर हो गया कभी, कभी एक और जगह मथुरा में थोड़ा कचरा हो रहा है ना? वहाँ पे भी कचरा साफ हो जाना, समझ रहे हैं ना? हैं? हरे कृष्णा, तो समझ रहा है ना? हाँ, मथुरा में थोड़ा कचरा है, तो थोड़ा कचरा साफ हो जाएगा। देखिए, सबको ही है ना साफ-सफाई से रहना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, हैं? बाहर के लोग आकर के गंदगी फैला देते हैं, नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। देखिए, हम कुछ गलत बात नहीं बोलते। हरे कृष्णा। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, कचरा थोड़ा साफ हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, एनवायरनमेंट, हाँ, स्वच्छता अभियान होना ही चाहिए ना। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई बात है। देखिए, बाकी जगह होए ना होए, वहाँ हो जाना चाहिए। वहाँ पे स्वच्छता थोड़ा, गंदगी हो रही है थोड़ी ज़्यादा, थोड़ा स्वच्छता ज़रूरी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई बातें हैं। एक्चुअली मालूम है क्या है? और मैं देखिए, ये कोई मतलब कोई कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, कोई फिलॉसॉफिकल बात नहीं है। ये हिस्टोरिकल है, एम्पिरिकल है। इसको एम्पिरिकल बोलते हैं। फैक्ट है, फैक्ट है। आप जा करके देखिए, सर्च कीजिए, जानिए। जो बाहर के लोग आए ना, सब जगह गंदगी फैला रहे हैं, है ना? अब देखिए, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। बाहर के लोगों को है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। क्योंकि वो बाहरी सोच के थे और वो अपनी सोच को लादना चाहते थे।
लादना मतलब समझते हैं ना? हाँ, लादना चाहते थे। हाँ, ऊपर ऊपर डालना, ज़ोर ज़बरदस्ती से जैसे भी, वो लादना चाहते थे। तो लादने के लिए तो फिर ज़ोर ज़बरदस्ती से वो किसी तरीके से चाहते थे कि मान जाए बस। इसीलिए बहुत जगह आकर के गंदगी फैलाएँ। देखिए, थोड़ा तो सफाई होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सफाई होए ना होए, थोड़ा तो सफाई होना चाहिए। गोविंद देव जी जयपुर विग्रह गए भी ये थोड़ा गंदगी फैलाने वालों के कारण, ठीक है? ये लोग हैं ना, कुछ ज़्यादा गंदगी फैलाएँ। बहुत सारे विग्रह गए, बहुत सारे विग्रह छुपाए गए थे। बड़े-बड़े मंदिर थे, मदन मोहन टेम्पल, हैं? दूर से ही दिखाई देते थे और गंदगी फैलाने वालों को दिखाई देता था, अच्छा, हमारी गंदगी कोई स्वीकारेगा नहीं क्योंकि ये टेम्पल तो बहुत ऊँचा दिख रहा है। एक काम करो, इसका विध्वंस करो, जाओ। इस प्रकार से जो बाहरी तत्व हैं, गंदगी फैलाने वाले, तो बहुत बहुत कुछ किया। तो थोड़ी सफाई तो होनी भी चाहिए। हुँ, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। हो गया, कुछ और नहीं पूछना है? हाँ? कुछ पूछना है? नहीं? ओके, चलिए, तो सुनते हैं कीर्तन, है ना? प्लीज़, अब किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, जो लगे लगने दीजिए, हैं? क्या करें, सत्य नहीं बोले हैं, झूठ बोले हैं? नहीं, झूठ भी नहीं बोलेंगे। जिसको झूठ बोलना बोलने दीजिए, हम क्यों झूठ बोलेंगे? जो सत्य है वो तो बोलने दीजिए, हैं? बाय द वे आप लोग वापस से तथ्य देखिए, तथ्य, है ना? देखिए, बाकी भक्ति का कार्य रहेगा तो हृदय देखिएगा, परंतु भक्ति का कार्य नहीं ना है। ये तो ऐसा है कि तथ्य पूर्वक हम लोग जानेंगे। एक काम कीजिए, जिस मीनार के बारे में आप लोग सबसे ज़्यादा सुने हैं ना, पता कीजिए उसमें, हैं? उसमें भी बहुत सारे अ, मंदिरों के अवशेष मिलेंगे। सच में, पता कीजिए, बताइएगा फिर, हुँ? ग्रुप पे भेज दीजिएगा। आप लोग स्वयं देखिए, कोई ये बोलने की बात नहीं है। सोच के देखिए कि इतना ज़्यादा अतिक्रमण, आक्रमण, हैं? सब कुछ किया गया, फिर भी कौन टिका हुआ है? सत्य। वो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है। आगे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? याद नहीं आ रहा मेरे को, हैं? पराजित नहीं हो सकता। हाँ, पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, है ना? परेशान करने वाले आए, परेशान कर लिया, अब क्या हो गया? हैं? मूर्ख लोग हैं, द्वेष करके भगवान पाना चाहते हैं, बताइए? हृदय में प्रेम रखिए, भगवान मिलेंगे। अरे आज नहीं मिलेंगे, धीरे-धीरे मिल जाएँगे, समझ में आएगा किस रास्ते भगवान मिलेंगे। द्वेष करते हैं। चलिए रिकॉर्डिंग कीजिए ऑफ और